कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मेरा ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं हूँ औरम स्कूल के जस्ट बाहर से, आपको दिख रहा होगा ये पीछे मेरे औरम स्कूल। मैं यहाँ पर अपने बेटे का एडमिशन के लिए आई हूँ 5th क्लास में। तो देखते हैं अभी एडमिशन का क्या होता है। तो चलते हैं, उसका एग्ज़ाम दिलाना है आज अंदर जाके, फिर बताती हूँ आपको क्या होता है। ये हमने अंदर एंटर किया। ये देखिए रिसेप्शन है यहाँ पर और सब पेरेंट्स बैठे हुए हैं वेटिंग में कि एडमिशन और एग्ज़ाम दिलाने के लिए बच्चों को। काफ़ी भीड़ है यहाँ पर अभी। फ्रेंड्स, और अब से एग्ज़ाम दिलाने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं कहाँ कहाँ अंशु? हम लोग बर्गर किंग में, क्योंकि अंशु को खाना है बर्गर। तो अभी हम लोग खा रहे हैं यहाँ पर बर्गर। चलो वेट कर लो, यहाँ पे बैठते हैं। हमारा ऑर्डर नंबर है 234। यहाँ पर ऑर्डर सिस्टम है। तो एक बर्गर में अंशु के लिए यहाँ से पैक करा के हम लोग घर जाएंगे और फिर घर पे खाएंगे। तो अंशु एग्ज़ाम कैसा हुआ यहाँ पर आके बताओ। मैथ्स में वो आया था जो हमें 4th में कराया भी नहीं गया है और तब भी मैंने कर लिया। अच्छा, और साइंस का, उसका इंग्लिश का बहुत अच्छा ही हुआ। वो तो नंबर वहाँ पे सुपर हीरो के बारे में लिखना है। वो तो तुम्हें सब पता ही होगा। तुम्हारे सुपर हीरो कौन है? तुम्हारा सुपर हीरो स्पाइडरमैन, फेवरेट सुपर हीरो। तो लिख के आए तुम उसके बारे में। हाँ। तो अब देखते हैं, तो एग्जाम में इसके रिजल्ट में जो मार्क्स आएंगे वो बताएंगे कि क्या है, इसका एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा औरंग में। तो ये है सस्पेंस कि कल पता चलेगा हमको ना कि एडमिशन हुआ नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर सीट्स अवेलेबल नहीं है। मेरिट बेस पे होगा। बोल रहे एग्जाम तो ले लिया उन्होंने बहुत सारे बच्चों का। तो चलते हैं अभी बर्गर किंग से बर्गर पैक करा के हम चलेंगे घर। ओके, बर्गर किंग पे। तो अंशु कैसा लग रहा है तुम्हें बर्गर का इंतज़ार करते हुए? अच्छा। अंशु का फेवरेट क्या है? बर्गर है कौन सा? KFC का और बर्गर किंग का ना। तो जाओ लेके आओ, आपका बर्गर हो गया रेडी। हाँ, वो बुला रहे हैं आपको बर्गर के लिए। ये है अंशु का बर्गर। अंशु कैसा लग रहा है आपको बर्गर के लिए? अच्छा। कितना अच्छा। अंशु तो भाग के बिल्कुल गोली हो गया है। कब खाऊं हो रही होगी ना अंशु तेरे को। तो हम लोग अभी वॉकवे मॉल के अंदर हैं। यहाँ पर बर्गर किंग में हमने बर्गर पैक करवा लिया है। अब हम वापस जा रहे हैं रिटर्न घर को। आज का दिन तो सच में बहुत बिजी रहा। हैट्रिक डे था, क्योंकि सुबह मैंने नाश्ता बनाया, फिर अंशु को नाश्ता कराया। उसके बाद हम लोग औरम स्कूल गए। वहाँ अंशु का टेस्ट हुआ, उसमें इंग्लिश और मैथ्स का उसका टेस्ट हुआ। उसके बाद 1.5 घंटा तो मुझे वहीं पे लग गया, क्योंकि जब तक उसका टेस्ट नहीं हुआ मैं वहीं पे वेट कर रही थी। फिर उसके बाद मैं गई डॉक्टर को दिखाने, जबकि मुझे प्रॉब्लम है साइनस की, और मुझे जो मतलब छींके आना, आँखों में खुजली, नाक में खुजली और पानी निकलना, ये सब के प्रॉब्लम है। इसके लिए मैं मतलब एलोपैथिक मेडिसिन खा खा के परेशान हो गई थी। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि यार आप एक बार होम्योपैथी ट्राई करो। मैंने कहा यार डूबते को तिनके का सहारा। तो मैंने कहा एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है। मैंने इतनी सारी एलोपैथिक दवाई तो खा ही ली है। आइस ड्रॉप डाल रही हूँ, नेज़ल ड्रॉप डाल रही हूँ, दवाइयाँ खा रही हूँ। तो मैंने कहा एक बार इसको भी ट्राई करते हैं। तो मुझे किसी ने बताया, तो मैं गई थी एक होम्योपैथी क्लिनिक में। तो वहाँ से मुझे उन्होंने इतनी छोटी छोटी सी कुछ डब्बियाँ दी हुई हैं, वाइट वाइट सी, उसमें मेडिसिन है। वो मेरी फ्रेंड खाती थी बहुत टाइम पहले। तो मैं बोलती थी यार तू क्या गोलियाँ खाती रहती है। तो मैं इस टाइम ऐसा बोलती थी कि सारे, मुझे लगता है ये सारे पेशेंट को एक ही दवाई दे देते हैं। तो इस बार मैं भी उनकी लेके आई हूँ। अब कहते हैं ना जब परेशानी आती है तो सब करना पड़ता है। तो मैं उनसे मेडिसिन लेके आई हूँ। देखती हूँ, अभी मैंने 2 खुराक खाई है, लेकिन मुझे शायद फ़र्क लग रहा है। अब ये पता नहीं मेरा मेंटली सोचना है या सच में फ़र्क हो रहा है। ये तो 3 दिन बाद पता चलेगा, क्योंकि 3 दिन की मेडिसिन दी है उन्होंने, उसके बाद पता चलेगा। तो मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि ये मुझे लगता है कि बहुत लोगों को इस प्रॉब्लम रहती है। क्योंकि ये जो मौसम चेंज होता है, आम का बौर का सीज़न आता है, सीजनल एलर्जी बहुत लोगों को होती है और बहुत लोग परेशान रहते हैं इस वजह से। कहीं बाहर नहीं जा पाते हैं, धूल धाल में नहीं जा पाते हैं। ये तो मैं इसका आपको, अगर मुझे इफेक्ट हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इसके बारे में। तो और उसके बाद हम लोग घूमने गए। मैं, और जब हम घर आए, नहीं मैं तो बताना भूल गई। हाँ, उसके बाद तो हम बर्गर किंग गए। वहाँ से मैंने अंशु के लिए बर्गर लिया, फिर बर्गर लेके हम घर आए। फिर उसके बाद मैंने खाना बनाया। उसके बाद मेरी फ्रेंड आती है विमला, वो और मैं वॉक के लिए जाते हैं पूरा काठगोदाम तक। मतलब आधा घंटा हमारा वॉक में लगता है। वॉक करनी भी ज़रूरी है फिट रहने के लिए, है ना। क्योंकि हम लोग आजकल कहीं चलते वलते भी नहीं है ना, हमेशा देखो गाड़ी से, स्कूटी से, हम लोग हमेशा इसी। तो हमारी कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। इस वजह से मैं और मेरी फ्रेंड वॉक पे जाते हैं। वॉक करने के बाद आई मैं, उसके बाद सब्ज़ी बनाई, रोटी बनाई, और उसके बाद हम लोगों ने खाना खा लिया। और 6:30 बजे हम लोग खाना खा लेते हैं। तो मैं खाना खा चुकी हूँ और मैं छत पे घूम रही थी। तो मैंने कहा यार ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। तो मेरा था कि मैं डेली ब्लॉगिंग करूँगी, तो मुझे 2-3 मिनट चाहे कुछ ना कुछ तो बनाना ही था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट्स करके बताइएगा आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। और मैं इसी तरह से आपको डेली ब्लॉगिंग करती रहूँगी और कोई नई नई चीज़ें बताती रहूँगी।